नमस्कार दोस्तों। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ललित जी जुड़े हुए हैं। सर से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सर ने एसएससी जेई 2015 एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने यूपी एसएससी एग्ज़ाम को क्लियर करके इरिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उसके अलावा इन्होंने एसएससी जेई 2024 जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ उसको दोबारा से क्लियर किया हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट को सर से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले वेलकम सर। थैंक यू सर। सर आप आप अपने सभी बारे को में कुछ नमस्कार। बताइए बच्चों को, आपने कब बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है? सर मेरा नाम ललित है और मैं 2012 में मैंने डिप्लोमा पास आउट किया था और घर की परिस्थितियों के चलते मतलब बीटेक में नहीं कर पाया था और वहीं से मेरा एलएनटी में कैंपस से ज्वाइनिंग हो गया था। तो 2012 से 18 तक मैंने लगभग 6 साल एलएनटी में जॉब किया और एलएनटी में जॉब करते-करते थर्ड अटेम्प्ट में मैंने 2015 में एसएससी जेईई क्वालीफाई किया था। तो उसके तहत मुझे बीआरओ डिपार्टमेंट मिला था जिसकी ज्वाइनिंग मेरी जून 2018 में हुई थी। वहाँ लगभग मैंने 2.5 साल का जॉब किया, 2.5 साल। और जनवरी 2021 में यूपी ट्रिपल एससी के तहत यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिला। तो वहाँ से मैं रिजाइन करके यहाँ ज्वाइन कर लिया और तब से अभी यहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। और अभी पिछले 1.5 साल से मैंने दोबारा एसएससी की तैयारी की। 2023 में भी दिया था लेकिन मतलब काफ़ी साल बाद, लेकिन प्री मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाया था। लेकिन 2024 का मैंने पूरे अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के अच्छे से दिया तो अभी उसके तहत क्वालीफाई किया प्री और मेंस और दोबारा बीआर डिपार्टमेंट में हुआ मुझे तो। तो सर अब आप बीआरओ जी। डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे या फिर यूपी एसएससी में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट उसी को कंटिन्यू करोगे? सर थोड़ा प्लानिंग तो मेरा यही है रिज्वाइन करने का, क्योंकि जिस कंडीशन में मतलब अभी फिलहाल जो मेरी कंडीशन है उस हिसाब से मतलब यहाँ की एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं कर रही। जिस जिस टाइप का मैं एनवायरनमेंट कल्चर चाहता था, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट या और भी बहुत सारी कंडीशन है, परिस्थितियाँ हैं जिस जो मेरे हिसाब से स्टेबल नहीं है। तो बीआरओ शायद मेरे लिए यहाँ से बेटर रहे। और वैसे भी मैंने अब यहाँ भी 4 साल से लगभग मैं जॉब कर रहा हूँ और 2.5 साल लगभग मैं बीआरओ में भी कर लिया, तो मैं कंपैरिज़न कर सकता हूँ कि मेरे लिए बेटर कौन-सा है। हर एक को तो ऐसा नहीं बोल सकता कि सबके लिए बीआरओ अच्छा है, पर आज की कंडीशन देख के और लॉन्ग टर्म का सोच के रिटायरमेंट तक का कि भई यहाँ मेरे को सर्विस करना सही रहेगा या बीआर में अब अगर मैं जॉइन कर लेता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे बीआर की तरफ झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। काफ़ी सरप्राइजिंग है ये हमारे लिए भी, क्योंकि बच्चे बीआरओ को छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट को जी। ज्वाइन करते हैं। आप इरिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के बीआरओ को ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं है सर, सबका सर अपना-अपना एक्चुअली होता है। जॉब से तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कोई भी 100% सैटिस्फैक्शन शायद किसी को नहीं होता। ये तो और है। दूसरे का जो हमेशा ही अच्छा लगता है। सही तो बात है। अपना कंडीशन देखो कि आप अपने आप को कहाँ मतलब बेस्ट दे पाते हो अपने आप को। उसी हिसाब से आप देखो, मुझे लग रहा है कि शायद मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा उस हिसाब से। तो इसलिए मतलब ऐसा प्लान कर रहा हूँ, हालाँकि अभी प्रोविज़नली है, रिज़ल्ट फाइनल नहीं है क्योंकि अभी तक डीवी है, मेडिकल है, फिज़िकल है। तो इसलिए ज़्यादा खुशी भी मतलब नहीं मना सकते क्योंकि नहीं, अभी वो तो तो फाइनल आपने अपॉइंटमेंट पहले नहीं कर मिला रखा है। है 2.5 साल बीआरओ में, तो उसके तो क्या ही दिक्कत होगी अब। हाँ, नहीं वो दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन अर्ली सेलिब्रेशन शायद अच्छा नहीं रहता ना, तो जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक बस शांति से चलते रहने दो जो चल रहा है। तो तो जैसे कि आपने बताया 2012 में आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद प्राइवेट जॉब के साथ साथ आपने एसएससी जेई 2015 को क्लियर किया। उस जी सर, टाइम थर्ड और अटेम्प्ट मेरा हुआ अब था। जो एग्ज़ाम है उसमें क्या डिफरेंस है? एसएससी जेई 2015 में जो एग्ज़ाम चल रहा था और 2024 में जो एग्ज़ाम है? डिफरेंस तो है, पहले अभी तो दोनों से अपना कंप्यूटर बेस्ड हो गए। पहले हाँ। पहला वाला होता था, दूसरे वाला रिटन होता था। तो मेनली तो यही था कि उस टाइम पे आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना रहता था। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में निकाला 2012 का तो मेरा मेंस में रह गया था। 13 में मैं इंटरव्यू भी दिया था, उस टाइम में इंटरव्यू होता था। लेकिन फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया था। 2014 की बात है, सॉरी। 15 में फिर मैंने दिया, तब इंटरव्यू शायद नहीं होता था, इंटरव्यू को कैंसल कर दिया था। तो उस हिसाब से मैंने जो मैं गलतियाँ करता था कि मेंस में कैसे नंबर नहीं आ रहे या कहाँ, उसी पे मैंने काम किया था। अभी हालाँकि बहुत साल पुरानी बात हो गई, तब इतने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं थे, तो बुक्स ही पढ़ते थे। तो बस वही है, प्रीवियस ईयर लगाए थे और तब शायद एक ग्रेड अप करके ऑनलाइन कोई चैनल आता था, उसपे थोड़े बहुत ऑनलाइन एमसीक्यू देख लेते थे। तो उस हिसाब से तब क्लियर किया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ।
तो लगभग 2016 में हुआ था, मतलब रिक्रूटमेंट 2015 की थी, एग्ज़ाम 2016 में हुआ था जी। हाँ, हाँ। तो 16 के बाद से लगभग 2022 तक मैं पढ़ाई से बिल्कुल दूर था, क्योंकि जॉब लग गई थी। और जब बीआरओ में कर रहा था, अभी जिस जॉब में मैं हूँ सर, वो एक्चुअली 2013 का रिक्रूटमेंट था सर। तो मैंने 2013 में फॉर्म अप्लाई किया था, उसके एग्ज़ाम 2015-16 में ही हुए थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट 2020 में आके जॉइनिंग 2021 में मुझे मिला। तो इसके लिए मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ी, तो उसी टाइम में मेरा एग्ज़ाम निकल गया। तो अभी 2023 से तो सर मैंने मतलब ज़ीरो से शुरुआत की पढ़ाई की, कि मैं दोबारा करूँगा कि तो दोबारा किताब उठाई मैंने। अच्छा, जब आपने अब ये दोबारा तैयारी शुरू करी है 2023 में, तो स्टार्टिंग से आपने कहाँ से शुरू करी अपनी प्रिपरेशन? सर एक्चुअली ये संदीप जानी सर थे, उनसे मैंने थोड़ा टेक्निकल कवर किया था। उसके साथ-साथ जैसे आपकी भी मैंने काफ़ी वीडियो देखी थी, आपकी जो स्ट्रैटेजी कैसे मेंस अटेम्प्ट करना है। तो हालाँकि मैं आपको बताऊँ कि जो आपने जो बताया था ना पेपर देने से पहले वो वीडियो देख के गया था, कि आपने ऐसा एक वीडियो में बोला था कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया मेंस। तो उसी हिसाब से जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे मैंने तुरंत छोड़ दिए। जैसे कुछ आईएएस कोड वाले थे, आपने सर एक वीडियो में मेंशन भी किया था, अगर आपने कोड नहीं पढ़ा तो तुक्के मत मारो उसमें। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे आईएएस कोड वाले जो मैंने नहीं पढ़े थे, मैंने तुरंत ही छोड़ दिए। तो उस हिसाब से मेरी एक्यूरेसी मेंस में लगभग 80% के करीब रही थी, जो अभी आंसर की है, उस हिसाब से। तो ऐसे मैंने मतलब मेंस अटेम्प्ट किया था, तो ठीक-ठाक चला गया मेरा। जी सर। अच्छा, और और जो उसके अलावा एक जीके जीएस है जी उसकी सर। कहाँ से करी आपने तैयारी? सर एक्चुअली जब मैं 2023 दिया तो मेरा प्री क्वालीफाई नहीं हुआ था। सबसे मेरा मतलब जो डाउन पॉइंट था वो ये था कि मेरे जीके अटेम्प्ट में मेरा जीके का क्वेश्चन पेपर छूट गया। जीके अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मेरे को शायद 1.5 नंबर मिला था। मतलब बताते हुए अजीब लग रहा है क्योंकि मैं क्वेश्चन ही 8-10 अटेम्प्ट कर पाया था। तो 2024 में मैंने सबसे पहले जीके पे ध्यान दिया जो मेरा वीक पॉइंट था। मैंने एक्चुअली पूरा जीके तो सर कवर नहीं कर सकते हम क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो मैंने खान सर के जो क्लासेस थी वो लेना शुरू की थी सर, जो उनके कोर्स वगैरह नहीं चलते उसमें 100-80 ऐसी वीडियो होती हैं। तो टॉपिक वाइज़ जैसे मैंने बायो की उसकी पूरी बुक कवर की खान सर से मतलब लेक्चर से। उसके अलावा अपनी पॉलिटिकल साइंस वहीं से कवर करी थी और इंडियन मैथ वगैरह वहीं से कवर किया था। तो ये 3-4 मतलब और मैंने पहले थ्योरी करी इसको जब प्री मेरा निकला तब दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मैंने ये तीनों मतलब क्लियर कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं रिवीजन करना शुरू किया। करंट अफेयर में यूट्यूब से पढ़ लेता था सर। और एक स्टैटिक जीके होती है जो कभी बदलती नहीं है। उसके लिए आपको यूट्यूब पे कोई भी चैनल या सर्च करो नाम से तो आपको मिल जाएँगे कि ये जीके फिक्स रहती है। तो उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। तो बस उसी को मैंने रिवाइज़ करा। ज़्यादा मैंने जीके का पोर्शन जो है कवर नहीं किया। तो लेकिन इजी पेपर आया था और जीके शायद आपने देखा होगा सर मतलब पिछले मुकाबले ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो अच्छा निकल गया मेरा जीके मतलब जो मैंने पढ़ा वो पूरा काम आ गया मेरा। क्या स्कोर था अब की बार जीके जीएस में? सर जीके में शायद मेरा 23.5 था सर। काफ़ी अब मैं अगर इम्प्रूवमेंट करी। हाँ, क्योंकि पहले 2023 में 1.5 नंबर आया था तो सर मुझे खुद शर्म आई कि यार मैंने गलती कहाँ कर दी। मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। उसका एक रीज़न ये भी था सर मैं एक्चुअली हरियाणा का उसी टाइम एक पैरेलल पेपर था ये सीईटी के तहत जो मेंस होना था। हाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं मेरा रुझान उस तरफ चला गया कि मैं हरियाणा की तरफ वो करूँ तैयारी। उसकी तैयारी करते-करते पूरा 100% मैं एसएससी को नहीं दे पाया था अपना। जिसके चलते मतलब कवर ही नहीं हो पाया था ये सब। सीईटी में क्या स्कोर था आपका? सीईटी तो सर 2021 में शायद दिसंबर में हुआ था तो मैं अब 5-6 साल तैयारी छोड़े हुए हो गए थे सर, तो आप अंदाज़ा लगा लो शायद मेरे 51.5 नंबर थे। बिना तैयारी के ऐसे ही चला गया था। बिना लेकिन तैयारी फिर के भी तो मेंस के सही लिए स्कोर सोच है। जी, जी। ये 50.5 ऐसा कुछ था और मेंस भी दिया था मैंने फरवरी 16 को हुआ था शायद 2023 में। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने पेपर कैंसल कर दिया। हालाँकि जब मैं उसमें मेरा स्कोर 69 था आंसर के हिसाब से। मुझे लगा कि शायद हरियाणा में मेरी जॉब लग जाएगी तो रहेगा, लेकिन वो पेपर ही कैंसल कर दिया। सेकंड कॉल में फिर उन्होंने मेरे को बुलाया ही नहीं पेपर के लिए बोला मेंस के लिए। तो हरियाणा वाला तो सर वो मैटर क्लोज़ हो गया था। वो तो चलो, हरियाणा में तो जो भी हुआ कोर्ट केस वगैरह पेपर कैंसिल हाँ, चलते रहते हैं स्टेट के एग्जाम में। हाँ। तो इसलिए सर मेरा स्टेट से थोड़ा विश्वास जो है ना उठ-सा गया है कि मुझे कहीं न कहीं सेंटर की तरफ रुझान अच्छा लगे, वहाँ कम से कम जॉब सेफ है आपकी और बहुत से मामलों में मतलब ऐसा। अच्छा, जब और आपने टेक्निकल का एग्जाम तो दिया सर तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या थी? कौन सा डिपार्टमेंट आप लेना चाहते थे?
सर भरा तो वैसे मैंने सीपीडब्ल्यूडी था, हालाँकि उम्मीद नहीं थी कि जिस हिसाब से मेरे मार्क्स थे। सेकंड एमईएस, थर्ड बीआरओ, बाकी में मैंने नहीं दिया क्योंकि बाकी से अच्छा तो मैं यही कर ही रहा हूँ फिर तो। तो सीडब्ल्यूसी वगैरह या फेरका बैराज ये सब में मतलब बीआरओ तक ही मैंने 3 ही डिपार्टमेंट चॉइस, मतलब भरे सब थे लेकिन मेन 3 पे इनको रखा था प्रायोरिटी। जी सर। अच्छा, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे जॉब के साथ-साथ? क्योंकि अभी करंट भी आप सर जॉब में एक्चुअली हैं। अभी जिस ऑफिस में मुझे जो मतलब डिप्लॉयमेंट मिला वहाँ काम मतलब बहुत कम है सर। तो यहीं बगल में लाइब्रेरी थी तो वो ज्वाइन कर ली थी। सुबह आ जाता था, फिर बीच में एक बार दो बार ऑफिस आया, अगर कुछ काम होता तो दोस्त लोग फोन कर देते थे। तो ऐसे करके मैंने लास्ट के 2-3 महीने मतलब ऐसे निकाले। हालाँकि जब मेरा फ्री था तो वहाँ थोड़ा दिक्कत था कि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लग गई थी, फ्लाइंग स्क्वाड टीम में, तो वहाँ 2 महीने मैं कंटिन्यू सर इलेक्शन में रहा, तो वहाँ तो वहीं किताब लेके जाता था, वहीं थोड़े नोट्स वगैरह देख लिए 1-2 घंटे ऐसे मैनेज किया फ्री के लिए सर। कौन-सी बुक को फ़ॉलो किया था आपने? जिनसे आप प्रिपरेशन सर करते वो थे? आपने एक वीडियो में नहीं बताया था कि ज़्यादा जगह नहीं मतलब दिमाग लगाना है। एक बिल्कुल। तो आईएएस मास्टर की जो जेईई वाली थी मैंने वो पढ़ी और ईएससी वाली, आईएएस मास्टर, ये यही बुक थी बस मैंने पढ़ी। मेरी भी फ़ेवरेट और किताब ईएससी यही है। वाली में एक इस किताब को बहुत अच्छे हाँ, तरीके से कर लो और कुछ की ज़रूरत ही नहीं जी, है जी। फिर। हाँ, तो मैंने वही उसका कम से कम मैं 4-5 बार रिवीजन किया था जेईई वाले का, और ईएस वाले का भी आपने बताया था कि ईएस वाला थोड़ा बहुत जेईई के लेवल का देख लो आप। तो वो भी मैंने मतलब 1-2 बार देखी। कि जेईई के हिसाब से मैंने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि भई ये पढ़ लूँगा रिवीजन में, तो बस ये 2 ही किताब मैंने मतलब प्रेफ़र की थी। और बाकी मैंने नोट्स बनाए थे सर अपने, वो नोट्स को रिवाइज़न किया था पूरा। हैंड रिटन नोट्स बनाए थे आपने? हाँ, जो संदीप सर के जो लेक्चर थे उनको देख-देख के पहले मैंने नोट्स बना लिए थे, तो उन्हीं को रिवाइज़ करता था। फिर जब मैंने ये जेईई वाली बुक तो हालाँकि पहले ही पढ़ ली थी, नोट्स साथ-साथ बनते रहे थे। जो ईएससी वाली थी उसमें जो क्वेश्चन मेरे को लगता था कि बार-बार रिपीट हो रहा है, तो जेईई लेवल का है, आ सकता है, तो मैं अपना पेज ऐड कर देता था नोट्स में, ए4 पेज पे बनाता था नोट्स, तो उसी में ऐड करता चला जाता था साथ-साथ। और लास्ट तक फिर मैंने उसी को मतलब रिवाइज़ किया, नोट्स को ज़्यादा रिवाइज़ किया। क्योंकि आप भी कई वीडियो में नहीं बोल सकते कि ज़्यादा क्वेश्चन तो वही रिपीट होते हैं सर पीवाई के लगभग, मतलब आप कितना पढ़ोगे? तो बस बस नोट्स को ही देखता था कि चीज़ें जो है वो दिमाग में छप जाएँ कि क्या है टेबल वगैरह वैल्यू। अच्छा, जब आप अपनी तैयारी कर रहे थे अभी ये 2023-24 में, तो सबसे बड़ा जी चैलेंज सर। जो आपको फेस करना पड़ा वो क्या था? चैलेंज तो सर मेरे लिए तो ये था कि पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो गया सर, और अब कॉम्पिटिशन फाइट करना, नए-नए बच्चे हैं और मतलब बहुत हम बहुत पुराने हो जाते हैं सर, 2012 के पास आउट कहाँ 2024 में पेपर दे रहे हैं, फिर कॉम्पिटिशन फाइट करना। फिर एक ये था कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो मैंने बीटेक नहीं कर रखा था। अब वहाँ एमटेक लेवल के भी बच्चे आते हैं, तो वहाँ कम्पीट करना मतलब थोड़ा टफ है, लेकिन दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर लूँगा। बस मुझे ये था, पहले भी किया हुआ है, तो मैं कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं। ये था बस मेरे लिए। ये तो है, इतने लंबे गैप के बाद आपने ये दोबारा एसएससी जेईई एग्ज़ाम को क्लियर किया। शायद सबसे ज़्यादा कंपटीशन एसएससी जेईई में है, 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं और हज़ार ही सीट। जी, तो इसको क्लियर करना एक जी बहुत सर। बड़ी चीज़ है। यही था सर। जो एसएससी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कोई क्या सलाह देना चाहोगे? तो सलाह तो ये है कि सर गिव अप नहीं करना, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है, एक मेरा दोस्त है सर, छोटा-सा एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा। वो अभी प्राइवेट में कर रहा है, उसको हमेशा ये लगता है कि मैं सेंटर के लिए नहीं बना, और मैं उसको कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यही सलाह दूँगा कि जैसे अभी फिलहाल के रिज़ल्ट में ऐसे भी जिनके बच्चों के मार्क्स अच्छे थे लेकिन डिपार्टमेंट नहीं मिला, तो गिव अप नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, समय-समय की बात होती है, आप बस ट्राई करते रहिए। हार नहीं मानना, बस मेरा तो सर ये है, और ऐसा कुछ नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता सर। अगर आदमी सोच लेता है तो कर लेगा सर। ये तो है। जी सर। कोई और चीज़ आप बताना चाहो बच्चों को? कोई हमने मिस कर दी हो? नहीं सर, बस ठीक है सब, क्या बताएँ, बस ये है कि तैयारी कंटिन्यू रखें सर, बस मैं तो यही सलाह दूँगा कि जिनका हुआ है, वो तो उनको बधाई हो, और बाकी जो रह गए हैं, वो गिव अप ना करें। क्योंकि हालाँकि अब की बार रिज़ल्ट में कट ऑफ बहुत हाई हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
नेक्स्ट टाइम हो सकता है टाइम कुछ और हो, एग्ज़ाम पेपर अच्छा रहा हो, कट ऑफ डाउन भी जाए, कुछ नहीं कह सकते बट गिव अप नहीं करना। समय-समय की बात होती है, बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एग्ज़ाम में। क्योंकि फर्स्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है। टाइम लग जाता है, सफलता के लिए से टाइम तो माँगती है सफलता तो। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंटिन्यू गिव अप ना करें। ये तो अगर हम कंसिस्टेंसी की तैयारी करते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो ज़रूर क्लियर होगा। सही अप्रोच होनी चाहिए और आप पढ़ते रहो, ज़्यादा हुँ, नहीं सोचना रहता है। बिल्कुल ये तो है। अच्छा, आप टेस्ट भी लगाते थे? हाँ सर, मैं टेक्स्ट बुक वाले टेस्ट लगाता था सर मैं टेक्स्ट बुक से आप वहाँ टेस्ट से लगाते थे? हाँ, बिल्कुल लगाता था सर। लाइव वाले जो शॉर्ट वाले भी आते थे और वो फुल लेंथ वाले भी लगाते थे और कुछ उनके जो 15 टेस्ट थे सर, वो मैंने लगभग 10-12 टेस्ट लगाए थे और फिर टाइम कम बचा तो फिर मैंने उन्हीं को रिवाइज़ किया, मतलब ज़्यादा टेस्ट नहीं लगाया। लास्ट में मैंने 20 दिन पहले टेस्ट लगाने छोड़ दिए थे, तो ऑनलाइन वाले लगाता था खाली। जो ऑनलाइन आते थे वो लगाता था बस। और एक जो चीज़ मैं और बच्चों को जी सर? हाँ, उसमें जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते थे तो उसके लिए क्या करते थे? सर मैं बताऊँ अपने नोट्स हमेशा साथ रखता था। कुछ भी मुझे नया लगे मैं नोट्स में ऐड कर देता था सर। वो चाहे बुक से हो, चाहे ऑनलाइन टेक्स्ट से हो। मुझे लगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या आ सकता है या कुछ चीज़ है जो जैसे उसमें डिस्क्रिप्शन में पूरा होता है तो उसमें से नोट्स में बना लेता था। तो मेरे तो ये लगा लीजिए सर एग्ज़ाम के लास्ट तक नोट में कुछ न कुछ ऐड होता ही गया था। लास्ट तक मैं करता था कि ये चीज़ हाँ, ये भी ऐड कर लो। ऐसा रहता था। अच्छा, और बीआरओ डिपार्टमेंट कैसा है? जो अभी-अभी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए आप क्या क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि बच्चों को बीआरओ बस डिपार्टमेंट ऐसे लगता है कि पता नहीं बहुत खतरनाक हो और मतलब डरे रहते हैं वे उससे। तो क्या उनको सर सलाह ऐसा देना है कि चाहोगे? डिपेंड करता है सर कि आदमी की मेंटालिटी क्या है। अब हालाँकि कुछ लोग ऐसे जो बीआरओ में जॉब नहीं किया लेकिन उनसे पूछोगे तो वो भी ये फीडबैक देंगे नहीं यार जहाँ तक मैंने सुना है बीआरओ अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं मैं तो करके आया हूँ। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को वहाँ सेट कर पाते हो कि नहीं। कि मतलब डिपेंड करता है कि आप वहाँ अपने आप को ढाल पाते हो। ज़्यादा बुरा भी नहीं है ऐसी बात नहीं, बस लोकेशन का और थोड़ा फैमिली का इश्यू रहता है वहाँ पे फैमिली से और कट हो जाओगे और लोकेशन का थोड़ा है। बाकी आपके अंदर एडवेंचर है या आप कर सकते हो, यूनिफ़ॉर्म जॉब चाहिए तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली, बच्चों को भी मोटिवेशन मिला होगा। मेरे हिसाब से हमने सारे डाउट ले ही लिए बच्चों के। मेरी शायद सर अ, अगर आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और ललित जी आपको भी आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक।